मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में शाम ढलते ही मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। दिन भर कई इलाकों में धूप और उमस का असर रहा, लेकिन अब वातावरण में नमी बढ़ने के साथ कई जिलों में बादल दोबारा सक्रिय होने लगे हैं। यही वजह है कि आज शाम से रात के बीच प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक का दौर देखने को मिल सकता है। फिलहाल प्रदेश पर कोई बहुत मजबूत बारिश वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और स्थानीय मौसमीय प्रभाव शाम के समय बादलों को तेजी से विकसित कर रहे हैं। इसलिए कई जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है। जहां दोपहर तक तेज धूप थी, वहीं शाम होते होते बादल घिर सकते हैं और कुछ स्थानों पर फुहारें या तेज बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रीवा, मूगंज, सतना, भिंड और दतिया में शाम के समय बादलों की सक्रियता अधिक रह सकती है। इन जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, गुना, अशोकनगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और आगर मालवा में मौसम मिश्रित बना रहेगा। बादलों की आवाजाही जारी रहेगी, लेकिन हर स्थान पर बारिश होना जरूरी नहीं है। कुछ इलाकों में केवल तेज हवा और बादल ही देखने को मिल सकते हैं। दिन भर तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने के कारण उमस का असर महसूस हुआ, लेकिन जहां शाम के समय बारिश होगी, वहां तापमान में हल्की गिरावट आएगी और मौसम पहले की तुलना में अधिक सुहावना हो जाएगा। जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी, वहां रात तक उमस बनी रह सकती है। प्रदेश की वर्षा स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है। जुलाई के शुरुआती दिनों में हुई अच्छी बारिश के कारण अधिकांश जिलों में पर्याप्त नमी मौजूद है। यही कारण है कि हल्की बारिश का यह दौर खेती के लिए भी लाभदायक माना जा रहा है। जिन खेतों में पहले अधिक पानी भर गया था, वहां फिलहाल भारी बारिश न होना राहत की बात है। अगर आप शाम या रात में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो मौसम के अचानक बदलने की संभावना को ध्यान में रखें। कई स्थानों पर कम समय में तेज बौछारें, फिसलन भरी सड़कें और कुछ देर के लिए दृश्यता कम हो सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा संकेत यही है कि मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। आज शाम मौसम शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन कई जिलों में रात तक बादल फिर अपना असर दिखा सकते हैं। अब अगले 48 से 72 घंटों की बात करें तो मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल बहुत भारी बारिश का दौर नहीं रहेगा, लेकिन मानसून पूरी तरह कमजोर भी नहीं पड़ा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं मध्य प्रदेश तक पहुंच रही हैं। इसके साथ ही मानसूनी द्रोणिका अभी भी उत्तर भारत के हिस्सों में सक्रिय बनी हुई है, जिसके कारण प्रदेश में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी।
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला बना रहेगा। दोपहर और शाम के समय गरज चमक के साथ स्थानीय स्तर पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कहीं कहीं हवा की रफ्तार लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसीलिए खुले स्थानों पर सावधानी बरतने की जरूरत होगी। दक्षिण और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल और नर्मदापुरम के आसपास हल्की से मध्यम बारिश की संभावना लगातार बनी रहेगी। वहीं पूर्वी हिस्सों में मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली में भी बादल सक्रिय रह सकते हैं और कई स्थानों पर शाम या रात के समय अच्छी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, गुना, अशोकनगर और आसपास के जिलों में दिन के समय धूप और उमस का असर रहेगा, लेकिन शाम ढलते ही बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। इन क्षेत्रों में हर जगह बारिश नहीं होगी, लेकिन जहां बादल मजबूत बनेंगे वहां कम समय में अच्छी वर्षा संभव है। भारतीय मौसम विभाग का यह भी संकेत है कि वर्तमान में भारी वर्षा कराने वाला मजबूत तंत्र कमजोर पड़ चुका है। हालांकि अगले सप्ताह के दौरान एक नया मौसम तंत्र बनने की संभावना है। यदि यह प्रणाली अपेक्षित रूप से विकसित होती है तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से व्यापक और तेज बारिश का दौर लौट सकता है। इसलिए मौजूदा हल्की बारिश को मानसून की वापसी नहीं बल्कि एक अस्थायी विराम माना जा रहा है। खेती के लिहाज से यह मौसम संतुलित माना जा रहा है। लगातार हुई बारिश के बाद खेतों में जमा अतिरिक्त पानी निकलने का समय मिल रहा है। इससे सोयाबीन, मक्का, धान और अन्य खरीफ फसलों में जलभराव का खतरा कम होगा, जबकि मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहेगी। पूरे प्रदेश की तस्वीर देखें तो अब तक सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज हो चुकी है और अधिकांश बड़े जलाशयों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। इसलिए आने वाले दिनों में हल्की बारिश का यह क्रम जल संसाधनों और खेती दोनों के लिए अनुकूल माना जा रहा है। अगले 72 घंटों का निष्कर्ष यही है कि मध्य प्रदेश में मौसम लगातार बदलता रहेगा। कहीं हल्की बारिश, कहीं गरज चमक और कहीं केवल बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही नया मौसम तंत्र मजबूत होगा, मानसून एक बार फिर पूरे प्रदेश में अपनी रफ्तार बढ़ा सकता है। इसलिए मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमानों और स्थानीय चेतावनियों पर लगातार नजर बनाए रखना सबसे जरूरी रहेगा।